तो दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं मोहम्मद इब्राहिम खान। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि सीएससी से आईआरसीटीसी का टिकट कैसे बुक करें 2022 में। दोस्तों इसमें बहुत ज़्यादा जो प्रॉब्लम्स आती हैं और ए टू जेड हमने यहाँ पे एक लिस्ट बनाया है, वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहला प्रोसेस है लॉगिन। ओटीपी किस मोबाइल और मेल आईडी पर आएगा, मतलब जब आप लॉगिन करते हैं तो जब आप आईआरसीटीसी सीएससी से रजिस्ट्रेशन करते हैं तो किसी और मोबाइल को डालते हैं नंबर को, लेकिन जब आपका ओटीपी आता है तो किसी और मोबाइल पर आता है, तो वो हम आपको यहाँ पे रिमाइंड कर देते हैं। लॉगिन ओटीपी किस मोबाइल नंबर और मेल पर आता है। तो दोस्तों जो आप सीएससी से रजिस्टर कर रखे हैं, ईमेल आईडी आपके आधार कार्ड से जो लिंक हो, ईमेल आईडी और प्लस जो मोबाइल नंबर आपके आधार कार्ड से लिंक है, उसी पे आपका ओटीपी आता है आईआरसीटीसी लॉगिन करने में, भले ही आप कोई भी नंबर डालकर रखे हो। पहला ये। दूसरा, टिकट बुकिंग ब्राउजर इशू। दोस्तों आप अगर आप जो है क्रोम को अगर ओपन करते हैं तो क्रोम में इसका अक्सर इश्यू आता रहता है। तो दोस्तों सबसे बेहतर है मोजिल्ला फायरफॉक्स। दोस्तों मोजिल्ला फायरफॉक्स में अगर आप ओपन करते हैं तो ना पेमेंट का इश्यू आता है नहीं कुछ। दोस्तों उसके बाद सीएससी आईआरसीटीसी तत्काल टाइम कब ओपन होता है। दोस्तों हम आपको ये रिमाइंड कर दें कि तत्काल का टाइम आपका, अगर आपने सीएससी से आईआरसीटीसी लिया है तो आप 10:30 बजे, मतलब जब 10 बजे एक सीट खुलती है तत्काल की, तो 10:30 बजे आप मार सकते हैं, और जो 11 बजे सीट खुलती है उसको आप 11:30 बजे तत्काल बुक कर सकते हैं। दोस्तों ये दो इश्यू। तीसरा, आप पेमेंट करने में प्रॉब्लम। दोस्तों अक्सर मतलब जब आप पेमेंट करते हैं तो पेमेंट डिडक्ट होने के बाद जो है कभी कभी सीट बुक नहीं होती, ये इश्यू आती रहते। तो इसका मतलब समाधान ये है कि आप जो है फायरफॉक्स से करें ताकि आपका पेमेंट का इश्यू ना आए। दोस्तों उसके बाद पेमेंट रिफंड कब तक आता है। तो दोस्तों पेमेंट रिफंड आता है तकरीबन 1 हफ्ते रख लीजिए, वैसे 2 से 4 दिन में आ जाता है, लेकिन 1 हफ्ते रखिए। और प्लस इसमें ओटीपी जब तक आप जो है सबमिट नहीं करेंगे तो आप कभी पेमेंट रिफंड नहीं पा सकते। मतलब अगर आपने आईआरसीटीसी सीएससी के द्वारा जो लिया है वहां से आपने कैंसिल किया है, तो जो कस्टमर का मोबाइल नंबर आपने डाला था वो मोबाइल नंबर अगर आप नहीं डालते हैं तो आपका जो है पेमेंट रिफंड नहीं आएगा। दोस्तों आप कितने भी कोशिश कर लीजिए। दोस्तों ये बातें थी। चलिए अब हम बुक करके आपको एक दिखाई देते हैं, लाइव दिखा देते हैं, ताकि आपको इसके बारे में फुल नॉलेज हो जाए। तो सबसे पहले हमें गूगल पर आईआरसीटीसी लिखना है और इसे लॉगिन कर देना है। दोस्तों लॉगिन करने के बाद जो है आप अपनी आईआरसीटीसी की आईडी से इसे लॉगिन करें। आपके सामने कुछ इस तरह से कॉलम खुलकर आ जाते हैं और यहाँ पे लॉगिन है। या तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि आम के लिए है ये, तो जैसे लॉगिन होगा तो दोस्तों रिमाइंड कर दें, यहाँ डायरेक्ट लॉगिन हो इसी से यहाँ पर आईडी डाल देने हैं। अपना सीएससी आईडी, आपका आईडी पास यहाँ पे विथ ओटीपी यही है, क्योंकि आपको ओटीपी आएगा, लॉगिन होगा और टिक कर ओटीपी आएगा, तो ताकि कैप्चा डाल। उसके बाद जब आप साइन इन करते हैं मोबाइल पर लिंक है, उसमें एक ओटीपी दोस्तों सेंड कर आपको वो डालकर लॉगिन। दोस्तों कब लॉगिन करते हैं के बाद तो आ जाए और हम
दोस्तों ओटीपी डाल देते हैं, हम ओटीपी डालते हैं, हम ओटीपी यहाँ पे सबमिट लॉगिन हो जाने के बाद तो यहाँ जाते हैं और कर देते हैं। तो हमारा सिर्फ मकसद कर सके कैसे आपको क्या करने हैं, आपको इसके जो आधार कार्ड डालना है बड़ा शॉर्ट में, तो ये बात इसलिए शॉर्ट जो लोग हैं यहाँ पर आपको करना है, यहाँ पर एड्रेस है वही से आ रहे, तो दोस्तों बात यहाँ पर दोस्तों प्रेफरेंस यहाँ ऑप्शन में यहाँ होता है, यहाँ तो मतलब वही बुक हो चाहे तो टिकट पहले से है आते तो यहाँ उनका कोच जैसे यस टू जो लिखा हो यस थ्री और करके या डी ऐसा, उसके बाद कर दीजिए क्योंकि यहाँ पे हो जाता है कोई दुर्घटना, बाद यहाँ देना है करने के यहाँ उसके बाद पूरा के बाद यहाँ तो यहाँ पे हमें कर देते हैं, करना हो करते हैं तो बुकिंग